द टॉर्न पेंटिंग, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉर्न पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब तस्वीर। तो यहाँ पर पेंटिंग क्या है? नाउन है। नाउन से पहले टॉर्न, नाउन के बारे में जो बताए वो होता है एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। टॉर्न का मतलब फटा हुआ, टूटा हुआ, इस तरीके से कोई वर्ड आता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। वो नाउन के बारे में, नाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर टॉर्न क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण। स्टोरी क्या है? वंस देयर वॉज अ किंग। वॉज का प्रयोग हुआ है सिंपल पास्ट टेंस में। जब हम विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर वॉज वर्ड का प्रयोग करते हैं। वंस देयर, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर है। एज अ सब्जेक्ट देयर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देयर का अपना कोई मतलब नहीं है, बस इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस बताने के लिए। अब चीज़ के अलावा एक राजा है, एक राजा था, एक रानी थी, 4 पेड़ थे, इस तरीके के वाक्यों को हम कंप्लीट सेंस देने के लिए, एग्जिस्टेंस बताने के लिए किसी का, तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। एक बार क्या था? एक राजा था। सिंपल पास्ट का वाक्य, हु लव्ड टू स्पेंड। हु, यहाँ पर राजा के बारे में हु का यूज हुआ है राजा को लेकर, यानी कि जो, कौन? राजा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर हु। हु लव्ड टू स्पेंड, जो क्या करता था? पसंद करता था, बहुत प्यार करता था, या बहुत ज़्यादा पसंद करना, तो लव्ड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या करता था? टू स्पेंड, इन्फिनेटिव है, टू प्लस V1 का यूज, तो बिताना या व्यतीत करना। हिज, उसका फ्री टाइम, यानी कि खाली समय बिताना पसंद करता था। इन पेंटिंग, किसमें? तस्वीरों में, तस्वीर को बनाने में वो अपना खाली समय बिताना पसंद करता था। लव्ड यहाँ पर V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य है। वंस ही वेंट ऑन हंटिंग ट्रिप। वंस यानी कि एक बार, ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म, गया। कहाँ पर? ऑन हंटिंग ट्रिप, एक हंटिंग ट्रिप पर गया। हंटिंग मतलब शिकार करने की, ट्रिप यानी कि यात्रा। आफ्टर हंटिंग, हंटिंग के बाद, शिकार के बाद, फॉर सम टाइम, कुछ देर शिकार के बाद, फॉर सम टाइम। ही गॉट टायर्ड, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट। टायर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव आपको इस तरीके से नजर आ जाएंगे। तो वो क्या हो गया? थक गया। ही गॉट टायर्ड, गॉट गेट की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य है। सो ही टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, यानी कि लेना, तो यहाँ पर है लिया। हिज कैनवास, कलर्स एंड पेंट ब्रशेस, ये उसने लिए। एंड गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, गए, यानी गया। कहाँ? अप, ऊपर, अ स्मॉल हिल, एक छोटी पहाड़ी के ऊपर गया। टुक यहाँ पर हो गया, गॉट यहाँ पर हो गया, वेंट यहाँ पर हो गया। सिंपल पास्ट का वाक्य, सिंपल पास्ट का भी ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे देखें, फ्रॉम देयर, फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहां, वहां से। ही सॉ, ही यानी यहाँ पर वो राजा, सब्जेक्ट, ही सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो सिंपल पास्ट का वाक्य, उसने देखा। अ ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल साइट, साइट का मतलब दृश्य, ऑफ सनसेट, किसका? सूर्यास्त का, ऑफ सनसेट, सूर्यास्त का एक खूबसूरत सुंदर दृश्य उसने देखा। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, साइट, अ आर्टिकल है, ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, साइट यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में ये ब्यूटीफुल बता रहा है। फिर आगे देखिए, ही स्टार्टेड पेंटिंग, स्टार्ट प्लस V1 का यूज, ये सिंपल पास्ट का वाक्य इसलिए स्टार्टेड हो गया, लेकिन स्टार्ट प्लस V1 का यूज किया जाता है कि कोई काम शुरू कर दिया ऐसा, और सेंस क्या निकल कर आएगा? यानी कि कोई किसी काम को करने लगा, करने लगी या करने लगे, ऐसे सेंस में हम स्टार्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाता है, यानी कि जिरंड का यूज हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, यानी कि वह क्या करने लगा? वह पेंटिंग करने लगा। इट यहाँ पर सनसेट के सीन की बात हो रही है, सनसेट का जो दृश्य था, साइट थी, उसकी बात हो रही है, यानी वो उसको पेंट करने लगा। तो कोई भी काम करने लगा,
तो स्टार्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी स्टार्ट के बाद में जब वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी। सिंपल पास्ट का ही वाक्य है स्टार्टेड, हम वैसे ही स्टार्ट्स का यूज कर सकते हैं, स्टार्ट का यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सून जल्द ही हैड कंप्लीटेड, हैड प्लस V3 का प्रयोग हुआ है। ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्या है, उसने जल्द ही कंप्लीट करना, पूरा करना, तो पूरा कर लिया था या कर चुका था। द पेंटिंग को, उस तस्वीर को। ही, अब यहाँ पर भी स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, जो भी मेन वर्ब होगी वर्ब में आईएनजी, यानी कोई एक्शन होगा वो आईएनजी में होगा, जो कि जिरंड होता है। तो वो क्या करने लगा, एडमायर करना, प्रशंसा करना, अपनी तारीफ करना, तो वो प्रशंसा करने लगा, तारीफ करने लगा किसकी, हिज वर्क, उसके काम की। फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड, कैसे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरीके से, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ही मूव्ड अ स्टेप, मूव का मतलब होता है चलना, तो चला यहाँ पर एक कदम, अ स्टेप मतलब एक कदम। ही मूव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, चला एक कदम। टू द राइट, यानी कि राइट साइड की तरफ की बात हो रही है। टू लुक, देखने के लिए, एट इट, उसे, उस पेंटिंग को देखने के लिए। एंड देन फिर टू द लेफ्ट, राइट चला, लेफ्ट चला, उस पेंटिंग को देखने के लिए एक कदम इधर चला, राइट की साइड, एक कदम लेफ्ट की साइड। ही स्टेप्ड बैक, स्टेप का मतलब होता है कदम, पीछे रखे। टू व्यू हिज वर्क, अपने व्यू यानी दृश्य के लिए, हिज वर्क उसका जो उसके काम का जो दृश्य उसको देखने के लिए उसने स्टेप बैक यानी कि कदम पीछे रखा। स्टेप्ड यहाँ पर यूज हुआ है, स्टेप की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। ही केप्ट स्टेपिंग, की प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाती है, तो ये भी स्ट्रक्चर कि कोई काम करते रहा, कोई भी काम, पढ़ते रहा, नाचते रहा, गाते रहा, तो इस तरीके से गाता रहा। तो ये कैप्ट यहाँ पर कीप की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट का वाक्य। इसके बाद में जैसे स्टेप वर्ब होगी, कोई भी क्रिया होगी, वो आईएनजी रूप में आएगी। स्टेप बैक का मतलब कदम को पीछे रखते रहा, तो कैप्ट स्टेपिंग यानी अपना कदम जो है वो पीछे रखते रहा। विदाउट के बिना, किसके बिना, रियलाइजिंग, महसूस के बिना, दैट की ही वॉज नियरिंग, वो जा रहा था, ही वॉज नियरिंग, समीप, द एज, एज का मतलब होता है किनारा, ऑफ क्लिफ, क्लिफ का मतलब एक खड़ी एक ऊंची खड़ी चट्टान की ओर पास जा रहा था, मतलब खड़ी ऊंची चट्टान के किनारे की ओर जा रहा था, बिना ये रियलाइज किए वो अपना कदम पीछे रखते रहा। ऑन द हिल यानी कि पहाड़, हिल स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढलान, पहाड़ी की ढलान पर, अ लिटिल एक छोटा, शेफर्ड बॉय, शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, तो एक शेफर्ड बॉय जो था, भेड़ों को जो चराता है, गडरिया, वॉज रिटर्निंग, लौट रहा था। तो यहाँ पर देखिए वॉज हो गया, यहाँ पर भी वॉज वर्ब में आईएनजी है, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का ये वाक्य है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से हिंदी में मतलब निकल कर आएगा। होम यानी कि लौट रहा था अपने घर, विद के साथ, हिज उसके, फ्लॉक ऑफ शीप, शीप का मतलब भेड़ और फ्लॉक का मतलब झुंड, यानी भेड़ों के झुंड के साथ अपने घर की तरफ लौट रहा था। ही सॉ उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म देखा। द किंग वॉज स्टेपिंग बैक यानी कि किंग जो है अपने कदम पीछे रख रहा था ना, ये उसने देखा, तो वॉज स्टेप बैक का मतलब कदम को पीछे रखना, स्टेपिंग बैक है यहाँ पर, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी होगा, तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होगा। मे संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, मे फॉल ऑफ गिर जाना, तो गिरना, फॉल ऑफ, मे जो है जैसे मे मॉडल है संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, तो मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज है यहाँ पर, तो फॉल फर्स्ट फॉर्म ही है। फॉल ऑफ द क्लिफ एनी टाइम यानी कि किसी भी वक्त जो क्लिफ थी, ऊंची चट्टान थी, वहां से किसी भी समय गिर सकता था, गिरने की संभावना थी, ऐसा पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए मे का यूज। ही रश्ड अप यानी कि दौड़ा, अप ऊंचा, कहाँ, अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर दौड़ा, फटाफट से दौड़ना, रश करना, रश्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तुरंत दौड़ा। एंड टोर ऑफ द, तो यहाँ पर टीयर की सेकंड फॉर्म है टोर ऑफ, फाड़ देना, क्या फाड़ा, टीयर का मतलब फाड़ना, तो फाड़ दिया द ब्यूटीफुल पेंटिंग, उस खूबसूरत तस्वीर को उसने फाड़ दिया। सीइंग दिस द किंग, सीइंग देख कर,
शुरू में सी में आईएनजी, कोई काम कर कर, क्या सीइंग देख कर, दिस यह है, द किंग यहाँ पर रन की सेकेंड फॉर्म रेन, दौड़ा कहाँ किसकी ओर, टू द पेंटिंग, टू द पेंटिंग, टू सेव इट यानी कि टू सेव इन्फिनेटिव इट यानी उस पेंटिंग को बचाने के लिए वो दौड़ा। तो ये शुरू में इस तरीके से ये सीइंग आ रहा है, सीइंग दिस द किंग रेन। यहाँ पर रेन और देखने का काम एक ही सब्जेक्ट ने किया, किसने किया, किंग ने किया। तो ये आईएनजी वाला सीइंग है ना, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है इंग्लिश की ग्रामर में, आईएनजी में जो आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे देखें, ही स्मैक्ड द बॉय ऑन हिज चीक, स्मैक से स्मैक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्लैप करना थप्पड़ मारना, तो स्मैक्ड यानी उसने थप्पड़ मारा द बॉय को उसके गालों पर। हाउ, अब क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कि हाउ डेयर यू, डेयर करना हिम्मत करना, हाउ डेयर यू टीयर फाड़ने की माई ब्यूटीफुल पेंटिंग यानी कि तुमने कैसे हिम्मत करी मेरी सुंदर खूबसूरत पेंटिंग को, तस्वीर को फाड़ने की। क्वेश्चन करता है इंट्रोगेटिव, तो डेयर का यूज हुआ है, ठीक है, WH फैमिली, हाउ कैसे के सेंस में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर टीयर जो है मेन वर्ब है। आगे देखें, द किंग क्राइड इन एंगर यानी कि क्राइड का मतलब, क्राई का मतलब यहाँ पर चीखना, चिल्लाना, रोना तीनों ही होता है, लेकिन वो गुस्से से चिल्लाया, यहाँ पर सेंस जा रहा है, क्राई की सेकेंड फॉर्म क्राइड। सर आई, श्रीमान सर, आई डिड इट मैंने, आई डिड इट यहाँ पर डिड फोर्स के साथ, पास्ट की ही बात है लेकिन फोर्स के साथ कोई भी चीज़ कहते हैं, प्रेजेंट में कहते हैं तो डू का यूज़ करते हैं जैसे आई के साथ, और पास्ट में कहा है तो डिड का यूज़ किया कि मैंने ये किया टू सेव, बचाने के लिए आपका जीवन, मैंने ये किया आपके जीवन को बचाने के लिए, आई डिड इट टू सेव योर लाइफ। सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड मतलब मुड़ो, एंड सी देखो, मुड़ो और देखो, इफ यू हैड टेकन, यदि, ये कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, फिर आगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये स्ट्रक्चर है, ये नियम है। इफ यू हैड टेकन इवन अ सिंगल, जोर देने के लिए कि एक भी कदम, इवन अ सिंगल स्टेप बैक यानी कि पीछे, टेक का मतलब लेना, हैड टेकन लिया होता, अगर आपने एक भी कदम पीछे लिया होता, देन फिर यू वुड हैव फॉलन, फॉल का मतलब गिरना, थर्ड फॉर्म है फॉलन, यू वुड हैव फॉलन टू योर डेथ यानी कि आप मरने के लिए पीछे गिर गए होते, ऐसी संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटी। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, अगर ऐसे किया होता तो ऐसे होता, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर जो रिजल्ट दिखा है क्या होता, कि आप मरने के लिए नीचे गिर जाते, ऐसा होता। आगे देखें, एट दिस, इस पर द किंग लुक्ड बैक, देखा पीछे, लुक बैक पीछे देखना, तो लुक्ड है यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड वॉज का प्रयोग हुआ है। वॉज के बाद में अगर कोई एक्शन नहीं, अगर एक्शन होगा तो वर्ब में आईएनजी आएगा, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होगा, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है, नाउन है, तो सिंपल पास्ट का ही वाक्य होता है विदाउट एक्शन वाला। और वॉज वर्ब के बाद में या तो एडजेक्टिव का यूज होता है या नाउन का यूज होता है। यहाँ पर शॉक्ड क्या है, एडजेक्टिव है, शॉक्ड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आते हैं एडजेक्टिव। तो वो क्या था, शॉक्ड था, आश्चर्यचकित कह सकते हैं, हैरान था। देन ही थैंक्ड, फिर उसने, थैंक्ड धन्यवाद दिया, द यंग शेफर्ड को, उस युवा शेफर्ड को, गडरिये को, ही टुक हिम, टेक की सेकेंड फॉर्म ले गया, हिम उसे, टू द पैलेस अपने राजमहल की ओर लेकर गया, वेयर यानी कि जहां, इस पैलेस के लिए बताया कि वेयर जहां, ही वॉज टॉट, वॉज के साथ में यहाँ पर टॉट है ना, ये जो है वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब की एक तो एडजेक्टिव आता है पास्ट पार्टिसिपल की जैसे दिखेगा, लेकिन ये टॉट जो है टीच की थर्ड फॉर्म ही है, यानी कि इस ही के ऊपर कोई काम किया गया, तो वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, पैसिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनता है, तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो उसे पढ़ाया गया, अब पढ़ाने का काम इस ही के ऊपर हुआ, उस शेफर्ड के ऊपर हुआ, पास्ट टेंस का यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, किसके द्वारा, बाय टीचर्स, तो ही वॉज टॉट बाय टीचर्स, उसे टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया। एज ही ग्रो की सेकेंड फॉर्म यानी बढ़ना, जैसे ही वो बड़ा हुआ, यहाँ पर ग्रो अप है, बड़ा हुआ, एज
अ यंग मैन, एक युवा, मैन के जैसे, आदमी के जैसे वो बड़ा हुआ। ही वॉज अपॉइंटेड यानी उसे नियुक्त किया गया था, कोई काम किया गया था। तो इस तरीके से ये भी वॉज के साथ अपॉइंटेड यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव है ये भी, कि उसे अपॉइंट किया गया था द चीफ मिनिस्टर। क्या किया गया था? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कह सकते हैं, चीफ मिनिस्टर की तरह उसे क्या किया? अपॉइंटेड, नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर ये थी शॉर्ट स्टोरी। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने कोशिश की टेंसेस की हेल्प से हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझाने की, कौन सा वर्ड क्या है, नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, आईएनजी में आ रहा है तो क्या है। उम्मीद है आपने सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझे भी होंगे।